ठीक है। तो शदाब चौहान, रामलला का मंदिर बनना है और नेताओं के बयान आ रहे हैं, क्या आपको लगता है बीजेपी ने तो कुछ भी छुपाकर ढककर नहीं करा, ऐलानिया करा? बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक बार ही नहीं कई बार रहा। ऐसा तो नहीं था कि बीजेपी छुपा रही थी कि हम रामलला के, ये तो पता ही था कि बीजेपी की सरकार अगर फुल मेजॉरिटी से आएगी तो 370 भी हटेगा, चाहे कोई कितनी छाती पीट ले। राम मंदिर भी कोर्ट के निर्णय के बाद बनेगा, कोई कितना भी रोग आ ले। तो फिर अब आपत्ति क्यों है? देखिए, बीजेपी तो क्लियरली बोलती है कि हमने मंदिर बनवाया, लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि जब मूर्ति रखी गई और एफआईआर में लिखा गया कि चोरों की तरह मस्जिद में मूर्ति रखी गई, 1949 में, वो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद का ताला खोला गया, वो कांग्रेस की सरकार थी। जब बाबरी मस्जिद को चंद गुंडों ने, दहशतगर्दों ने शहीद किया, वो उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी। और आखिरी बात मैं ये बात कहूंगा, ये बार बार क्लेम करते कि हमने किया, तो इसका मतलब ये है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था, क्या आपके दबाव में था? आप ये कहना चाहते हैं क्या तरुण गोगोई साहब को राज्यसभा इसलिए भेजा गया क्योंकि उन्हें आस्था की आधार पर फैसला दिया, न्याय के आधार पर नहीं दिया, इसलिए उनको गिफ्ट किया गया? क्या आप ये क्लेम करना चाहते हैं? तीसरी चीज क्या था? तीसरी चीज तो न्याय क्या है? बिल्कुल बता रहा हूं। न्याय यह था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहां मंदिर होने का कोई प्रमाण नहीं मिला। कोई प्रमाण नहीं मिला कि वहां मंदिर गिराकर मस्जिद बनाई गई। अच्छा, तो 10 सेकंड, कोई प्रमाण नहीं मिला कि 12वीं सदी से 16वीं सदी तक वहां तक क्या था, जब प्रमाण नहीं था। लेकिन मुसलमानों को जमीन वहां दे दी गई, जब मुसलमानों की या तो कहिए नहीं थी, अगर थी तो अल्टरनेट लैंड क्यों प्रोवाइड करी गई? यह साबित करता है कि आस्था की बुनियाद पर फैसला किया गया। इसीलिए हम लोग इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला क्या था? इलाहाबाद बीजेपी की सरकार केंद्र में भी नहीं थी, उत्तर प्रदेश में भी नहीं थी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला, व्यूअर्स ध्यान से सुनिए, क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया क्या था। क्या फैसला? तीनों पार्ट्स में नहीं। मेन चबूतरा किसको दिया था? मेन चबूतरा किसको दिया था? तो हम सुप्रीम कोर्ट गए। मेन चबूतरा किसको दिया था? तो फिर तब किसका दबाव था? सुप्रीम कोर्ट गए ना सर। सत्य को एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। 10 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका, और 500 साल पहले भी कोई नहीं छुपा सका। आस्था सुनिए, तो कैसे को बदल देगा? श्री राम से ज्यादा जितना प्रेम मैं कर सकता हूं, शायद आचार्य जी इसलिए नहीं कर सकते। उन्होंने कहा, आपने भी कहा कि ब्राह्मण का वध किया था, और परशुराम जी से भी क्या मसला था? क्योंकि हमेशा कभी ब्राह्मण नहीं चाहते कि क्षत्रियों का राज कायम हो, इसीलिए क्षत्रिय को प्रधानमंत्री नहीं बनाया गया। कंफ्यूजन डाल दिया आपने। आपका प्रेम क्यों? आप भगवान राम से प्रेम आपसे ज्यादा कोई क्यों नहीं कर सकता? कारण मतलब कारण यह है कि श्री राम का और हमारा पारिवारिक आस्था आपकी हो सकती है, आपका सम्मान है, लेकिन मेरा रिश्ता पारिवारिक। तो बदल क्यों गए फिर? कहां बदले हैं? मैं परिवार को मान रहा हूं। आस्था तो भगवान राम, लेकिन भगवान राम तो रघुवंशी थे, तो आप तो बोल रहा हूं, आप कहां दूसरे वंश में चले गए? बोल रहा हूं मैं कि श्री राम के नाम पर कत्लेआम किया गया, श्री राम के नाम पर मस्जिद को गिराया गया, श्री राम के नाम पर आज गुंडागर्दी की जा रही है, और श्री राम के नाम का सौदा कर रहे हैं। सच्चाई तो ये है बिल्कुल कि हमास के लोग क्या बोलकर बम फोड़ के गए हैं, क्या बोल के उसका करके गए हैं, बम तो वहां फोड़े जा रहे हैं, वहां भी। ओके स्वामी हमास छोड़िए दादा, बहुत दूर है। हम ये कह रहे हैं कन्हैया का राजस्थान में क्या बोलकर किया गया, ये तो राजस्थान नजदीकी है। किसी ने फेवर किया उसका? खैर हम, अरे भाई साहब, आप बात क्या कर रहे हैं? आप बात क्या कर रहे हैं? मैं तो इतना मात्र कहना चाहता हूं, ठीक है आपकी अपनी इच्छा, शुभेच्छा है, मगर इस देश की आस्था को अब शब्द बोलने का इजाजत किसी को नहीं है। और इजाजत क्यों मिलता आप लोग जानते हैं? इसलिए मिलता है कि हम लोगों को बांट दिया जाता है। राम भद्राचार्य जी हैं तुलसी पीठ के, और उनकी गवाही के बाद ही रामलला विराजमान हो पाए, इसलिए उन्हें शत नमन है। उन्होंने प्रधानमंत्री का आज जब स्वागत कर रहे थे चित्रकूट में, उन्होंने बोला कि मेरे सामने अगर भारत मां खड़ी हो तो मेरा पहला नमस्कार भारत मां को होगा, अगर प्रभु राम और भारत मां खड़ी हो तो मेरा पहला नमस्कार भारत मां को होगा। क्या आपको लगता है रशीदी साहब, जो सवाल है इस समय कि भगवान राम इस देश की वास्तविकता है, भगवान राम इस देश का परिचय है, भगवान राम इस देश की आस्था है, और भगवान राम का भव्य दिव्य मंदिर जब स्वरूप ले चुका है, मंदिर बन रहा है, 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री प्राण प्रतिष्ठा करेंगे, तो रोने से क्या होगा? तो बुरा भला बोलने से क्या होगा? तो गाली देने से क्या हो जाएगा? कुछ बदल जाएगा क्या? देखिए, राम के अस्तित्व को कौन नहीं मानता? सैकड़ों साल पहले अल्लामा इकबाल ने इमाम हिंद कहा उनको, इसमें कोई दो राय नहीं है, हर आदमी मानता है। लेकिन जिस राम की बातों को लेकर आप कहते हैं कि साहब राम जी ने शबरी के झूठे बेर खाए जी, ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं?
जो दलित के बेटे को इसलिए मारते हैं कि वो टोंटी से पानी पी ले। विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि बीजेपी बेच रही है। ये कौन से राम के वंशज हैं? ये कौन से राम को मानने वाले हैं कि हमारे देश के राष्ट्रपति को मंदिर में जाने ना दिया जाए? किसने मंदिर में नहीं जाने दिया? आपने देखा नहीं? आप देखिए अनदेखी कर रहे हैं। किस अरे कितना बड़ा वाकया है, कितना चर्चित। आप किस तरह अनजान बन जाते हैं जरा इस देर में। अब सुनिए मेरी बात पूरी। देश के राष्ट्रपति की बात करें, जिम्मेदारी से यस, मैं बड़ी जिम्मेदारी से करिए बात। बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं। और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, प्राइम मिनिस्टर गए हैं, जाएंगे 22 में। क्या देश के राष्ट्रपति को बुलाएंगे? 22 में नहीं, 24 में। 22 तो चला गया। 2024 में 22 जनवरी में, जनवरी 24 जी साल 2024 जी। मैं गलत नहीं हूं। क्या देश के राष्ट्रपति को नियंत्रण देंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, बीजेपी एक मार्केटिंग करने वाली पार्टी है। सारा काम किया है कांग्रेस ने, जैसे अभी शादाब चौहान ने बताया, सारी दुनिया जानती है, लेकिन कांग्रेस उसकी मार्केटिंग नहीं कर पाई। बीजेपी ने मार्केटिंग कर ली। अब मैं जरा कुछ और उस मार्केटिंग का फायदा उठाकर जिस जज ने उसका फैसला सुना उसको राज्यसभा मतलब आप कह रहे हैं कांग्रेस मार्केटिंग नहीं कर पाई। इनडायरेक्टली आप कह रहे हैं कांग्रेस में अक्ल नहीं है, मतलब यही कह रहे हैं? अगर मार्केटिंग ना करे आदमी, क्या कह रहे हैं आप? अगर कोई मार्केटिंग करने वाला अच्छा ना हो तो बेवकूफ होता है। तो फिर अब क्या कहना क्या? आप बताइए ना मुझे। कहना क्या? आपका जो विश्लेषण है। नहीं, मेरा विश्लेषण नहीं है, मैं तो सवाल पूछ रहा हूं आपसे। अगर कोई अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग अच्छी ना कर पाए तो वो बेवकूफ है। ओके, मेरा बड़ा ये पता नहीं कौन से वो लेके आते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने कांग्रेस पार्टी को बेवकूफ कहा है, उससे मुझे मतलब नहीं है। मेरी मेरी एक बिल्कुल नहीं कहा। अच्छा एक मिनट, मेरी एक आपत्ति है, मेरी बहुत एक सीवियर आपत्ति है। अब बुरा मत मानिएगा। मैं क्यों मानूंगा बुरा भाई? नहीं, क्योंकि बता रहा हूं, मैं कोई मंदिर में जा रहा हूं, मंदिर। एक मिनट नहीं, देखिए ये बीच में नहीं। जी। मस्जिद में कौन पूजा करेगा, कौन मौलवी रहेगा या नहीं रहेगा, क्या हम हिंदू डिसाइड करेंगे? मुसलमान तो डिसाइड नहीं कर रहा है। कैसे इन्होंने कहा कि दलित को नहीं मिलेगा, इसको नहीं मिलेगा, इनको क्या पता? मैंने कहा, मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट पौने 3 मिनट सुना, बीच में नहीं, पौने 3 मिनट मैंने पुजारी की बात एक मिनट देना पड़ेगा, मैंने कहा अलाउ करना पड़ेगा। आपने कहा एक, उसमें भी मैं आ रहा हूं। हम इनके धर्मों के विषय में इंटरफेयर नहीं करते हैं। ये इतने कट्टर हैं कि अगर इनके धर्म के बारे में गलती से किसी के मुंह से निकल जाए तो सरतन से जुदा के नारे लगते हैं। ये हमने देखा खंडन किया है उसको। और एक मिनट, हम नहीं चाहते हैं कि ये तय करें कश्मीरी ये कौन होते हैं बोलने वाले। एक मिनट, ये कैसे क्यों बोल बीच सकते में हैं बोल रहे हैं यार? आप कश्मीरी जिहाद को गलत बोलेंगे तो इस्लाम धर्म के साथ जोड़ रहे हैं। किसी ने नहीं जोड़ा। मुसलमान कट्टर क्यों है? मैं आपकी बात कहते हैं मुसलमानों को मुसलमान का नहीं कर रहा हूं, आपकी बात बिल्कुल बोलूंगा। मैं आपकी बात, मैं मुसलमान नहीं हूं। दूसरी बात, हमने तो कभी नहीं कहा। पर आप पूरे मुसलमान समाज को नहीं, आप मुस्लिम समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मुसलमान नहीं हूं। आप अपनी विचार रख रहे हैं। ठेका नहीं ले सकते, ठीक है? आप ले रहे हैं हिंदू का ठेका? हाँ, मैं तो ले रहा हूँ। अब एक मिनट ले रहा हूं। मैं कह रहा हूँ, एक मिनट, तो मैं भी ले रहा हूं। एक मिनट। उसमें क्या दिक्कत? मैं हमने तो कभी नहीं कहा कि भाई, हमने तो कभी नहीं कहा कि शिया सुन्नी एक दूसरे की मस्जिद में नमाज पढ़ने क्यों नहीं जाते हैं। हमने तो कभी नहीं कहा अहमदिया क्यों नहीं शिया के मस्जिद में जाते हैं या सुन्नी के मस्जिद में जाते हैं। ये कौन होते हैं बोलने वाले? ये कौन होते हैं बोलने वाले?